हेलो फ्रेंड, हम सब ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं करप्शन की होती है। अगर बाय द वे चांस आपने खुद नहीं की तो किसी दूसरे को अपने आसपास करप्शन करते हुए देखा या सुना जरूर होगा। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि जो ये करप्शन है ये किस लेवल तक खराब हो सकती है, ये किस लेवल तक किसी भी देश के लिए नुकसानदाह हो सकती है। मैं करप्शन को एक कंप्यूटर वायरस से रिलेट करूंगी, क्योंकि जैसे एक कंप्यूटर वायरस जो है वो कंप्यूटर को स्लो और अपने कब्जे में ले लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है, वैसे ही किसी भी देश के अंदर करप्शन अगर हो रही है तो वो उस देश की इकोनॉमी को, उस पूरे सिस्टम को स्लो भी कर लेता है और अपने कंट्रोल में भी ले लेता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की पूरे वर्ल्ड के अंदर करप्शन होती है। तो खुद अंदाजा लगाएं कि करप्शन किस लेवल की हो रही है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी है, और जो करप्शन है वो ट्रांसपेरेंसी को ही खत्म कर देती है। और अगर मैं इंडिया की एग्जांपल लूं, जहाँ पे पंचायत जो होती है वो ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट का एक जरिया बनती, पंचायत होने के बावजूद वो जो डेवलपमेंट है वो क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि पंचायत के अंदर जो विलेज के लोग वहाँ पे पंचायत पे बैठे हैं वो खुद ही करप्ट होते हैं, और फिर उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ पे बैठे होते हैं वो करप्ट होते हैं। लोगों के अगर कुछ काम करने होते हैं तो उन्हें कहते हैं कि आप पहले हमें कमीशन दो, तब आपकी फाइलें आगे भेजी जाएंगी, तब आपका काम होगा। तो इसकी वजह से जो है वो काम सिर्फ रुकता ही नहीं है, अगर कुछ होता है तो वो भी बहुत स्लो होता है, और जो लोगों का ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे, गवर्नेंस पे, डेमोक्रेसी पे, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप इंडिया के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको बनाने की ही एग्जांपल ले लें। एक ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए एक अगर वेल ट्रेन्ड पर्सन जाके लाइसेंस बना रहा है, उसे तब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक वो वहाँ पे कुछ पैसे नहीं चढ़ाएगा। इसी के अपोजिट अगर एक इंसान अनट्रेंड है, उसे अच्छे से गाड़ी चलाना नहीं आती, लेकिन उसे फिर भी जो लाइसेंस है वो मिल जाएगा अगर वो पैसे दे देगा। तो कितना ये गलत हो रहा है। ये इसकी वजह से जो अनट्रेंड है वो सड़कों पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, और जो मेहनत करते हैं लोग, जो वाकई डिज़र्व करते हैं कोई काम करने के लिए, वो पीछे रह जाते हैं। हम इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिस्टम है उसी की बात ले लें। सबसे पहले करप्शन की वजह से उन कंपनी को ठेका मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो खुद ही करप्ट हैं, और फिर वो कंपनियां पैसा बचाने के चक्कर में जो पैसा लगाना चाहिए था किसी प्रोजेक्ट पे वो उतना लगाते नहीं, कम लगाते हैं, जिसकी वजह से एक तो जो सिस्टम है, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए तो वो स्लो होती है, और अगर होती भी है काफ़ी अरसे के बाद तो वो बहुत वीक होती है, जो कुछ ही सालों के अंदर अंदर दोबारा से तबाह बर्बाद टूट जाती है। और इसमें एक्चुअल में पिस कौन रहा है? वो जो गरीब लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनका नुकसान हो रहा है। और करप्शन की वजह से इनइक्वलिटी भी देश के अंदर बढ़ती है, पॉवर्टी की वजह भी करप्शन ही होती है। और एक तरफ जो करप्ट पीपल है उनके जेब में तो ज्यादा पैसा चला जाता है, दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो इनइक्वलिटी को बढ़ाने के पीछे करप्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप यहाँ के किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी फील्ड को ले लो, चाहे वो हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, वहाँ पे करप्शन होगी। हर जगह करप्शन है। जैसे एजुकेशन में स्टडी कंप्लीट करने के बाद लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करके एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसमें आते हैं। तो इसके अंदर इस लेवल की करप्शन है कि कुछ लोग तो एग्जाम दिए बगैर ही वहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं, और कुछ जो है वो पहले से ही पेपर खरीद लेते हैं, और बहुत तरह के करप्शन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो गलत लोग हैं वो सिलेक्ट होकर आगे गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। और अगर करप्ट लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे तो वो करप्शन को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे कि नहीं, और जिसकी वजह से ये एक लूप की तरह है जो ये करप्शन ये चलती जा रही है। और अगर सच में किसी चीज़ को आज रोकने की ज़रूरत है या किसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन को ही रोकने की ज़रूरत है। और इसलिए हम सबको मिलकर जो करप्शन है इसे ख़त्म करने पे जोर देना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जो लोग हैं एक्चुअली में डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास पावर होती है, और अगर हम लोग वाकई में इस पे काम करना चाहें, इसको ठीक करना चाहें, तो पावर तो एक्चुअल में हमारे पास है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें आगे आना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए।